हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए, आज हम पढ़ेंगे 25 जून 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के, वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड। कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। कब? 23 जून को। और यह मनाया क्यों जाता है? तो हमारे जीवन में खेल का कितना महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और मानव जीवन में खेल कितना ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड भी, यानी हमको स्वस्थ रखने में भी खेल का कितना महत्व है, इस महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह जो 5 रिंग दिख रही है, यह 5 महाद्वीप को दर्शाती है। यह ओलंपिक खेल का लोगो है। और यह ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 में। कब? 1896 से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? ग्रीस से। ग्रीस देश से इसकी शुरुआत की गई थी। और ओलंपिक खेल 4 प्रकार से खेले जाते हैं। पहला है शीतकालीन ओलंपिक, और दूसरा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और तीसरा है राष्ट्रीय ओलंपिक, और चौथा है पैरा ओलंपिक खेल। तो यह 4 प्रकार से खेला जाता है ओलंपिक गेम, और यह हर 4 वर्ष के अंतराल में होता है। कितने? 4 वर्ष के अंतराल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस शहर में मिशन शून्य लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है मुंबई में मिशन शून्य लॉन्च किया है। इसके द्वारा 50 मोबाइल डिस्पेंसरी, कितनी? 50 मोबाइल डिस्पेंसरी बैंक खोली जाएगी, और जिसके द्वारा लोगों का ऑफिशियल स्तर पर कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा है मिशन शून्य। तो यह कहाँ पर लॉन्च किया है? मुंबई शहर में। और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई है। और मुंबई में ही कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस है। कहाँ पर? मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी निष्ठा विद्युत मित्र योजना लॉन्च की है। महिला सशक्तिकरण की सहायता से यह निष्ठा विद्युत मित्र योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी कोरोना वायरस महामारी के समय में जीवन अमृत योजना लॉन्च की थी, जिसके द्वारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने को लेकर जड़ी बूटी से संबंधित थी। उसके बाद में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी, जिसमें एक महिला को मार्क्स बनाने थे। कितने? 100 मार्क्स बनाने थे, जिसमें एक मार्क्स का 11 रुपये दिया जाएगा, और यह राज्य सरकार उनके अकाउंट में पेमेंट दे देगी। तो यह था महिला शक्ति नहीं, जीवन शक्ति योजना थी महिलाओं के लिए। उसके बाद में संकल्प योजना लॉन्च की थी कि लॉकडाउन के टाइम पे बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए या उन्हें उनकी देखभाल की जाए। इसके बाद में अभी संबल योजना पुनः लॉन्च कर दिया। बिजली बिल, और इसमें कई योजनाएं थी। बिजली बिल जैसे जिनके घर पर 100 यूनिट बिजली जल्दी, उन्हें सिर्फ 100 रुपये ही बिल देना था, और यदि इससे ज़्यादा यूनिट जल्दी है तो फिर आपको जो बिल आता है वही देना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, यहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, और टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, और भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश को ही कहते हैं। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ पर राज्यपाल है लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन यहाँ पर राज्यपाल है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1956 में। कब? 1956 में। और यहाँ पर राजभाषा है हिंदी और सिंधी, यहाँ की राजभाषा है हिंदी और सिंधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में
स्टीव बिंग का निधन हुआ वह कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्माता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे स्टीव बिंग्स। यह यूएसए यानी अमेरिका से थे और यह हॉलीवुड फिल्मों के निर्माता थे यानी हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है फिल्म निर्माता। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य में एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग योजना लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में यह योजना लॉन्च की है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग योजना। तो यह योजना लॉन्च की है त्रिपुरा में, एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग योजना। यानी कि पढ़ाई के साथ में एक्टिविटी, खेल एक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी को बताते हुए यह योजना लॉन्च की है। बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देब। कौन है? बिप्लब कुमार देब, जो बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है यहाँ की राजधानी अगरतला में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1972 में, यानी 1972 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। कौन सी? बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। और त्रिपुरा ऐसा देश का पहला राज्य है जो 3 ओर से किसी दूसरे देश से घिरा हुआ है। और वह देश कौन सा है? तो यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और 1 ओर से भारत में मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए किसे पेटेंट दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट दिया गया है इसरो को। लिक्विड हीटिंग एंड हीटिंग इक्विडिटी, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट का पेटेंट मिला है इसरो को। यह बनाया है इसरो ने। इसके द्वारा जैसे कि पहले जो ड्रेस थी उसमें पसीना आ जाता था और घुटन सी होती थी और कई बार इचिंग हो जाती थी, उल्टी वगैरह हो जाती थी, लेकिन इसमें यह अब बेस्ड रहेगी हीटिंग, कूलिंग और लिक्विडिटी। यानी इसमें से ऐसा कुछ नहीं होगा, यह इससे एयर पास होगी ताकि आसानी से सांस ली जा सके और सब कुछ सही तरीके से सुरक्षित हो सके। तो यह पेटेंट बनाया है किसने? इसरो ने। तो अब बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना की गई थी, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त सन 1969 यानी 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो इसका मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलोर में। कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलोर में। और इसका पहला अंतरिक्ष बंदरगाह था सतीश धवन बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इसके निदेशक हैं डॉक्टर के सिवान। कौन है? डॉक्टर के सिवान इसके निदेशक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट का पेटेंट दिया गया है इसरो को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य देश का पहला राज्य बना है जो शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ कर रहा है। इस योजना के तहत जैसे गांव में जो रोजगार गारंटी योजना होती है मनरेगा, उसी के जैसे अब शहरों के भी गरीबों को रोजगार गारंटी योजना दी जाएगी। इसके द्वारा इन्हें 100 दिन का, एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और जिन्हें यह रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह कौन देगा? तो यह देगी झारखंड राज्य की सरकार। तो ऐसा करने वाली यहाँ पहली राज्य सरकार बनी है झारखंड राज्य सरकार। और जो गांव में मनरेगा योजना है उसमें पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अब उसमें 150 दिन यानी 150 दिन का रोजगार दिया जाने लगा। और जिनको रोजगार नहीं मिलता उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो अब यह शहरों में भी लॉन्च कर दिया किसने? झारखंड राज्य ने। बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है
रांची में। कहाँ पर है? रांची में हाईकोर्ट का मुख्यालय है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 2000 में। कब? 2000 में। और इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और संथाली। यहाँ की राजभाषा हिंदी और संथाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। यही है मनसुख मंडाविया। यह हमारे रसायन और जहाजरानी मंत्री हैं। कौन है? रसायन और जहाजरानी मंत्री है, जिन्होंने यह वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है मनसुख मंडाविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में प्रीमिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एन प्रधान इसके प्रमुख बने हैं। यही है डॉक्टर नीलकर प्रधान, जिन्हें अभी प्रीमिया का नया प्रमुख चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर है डॉक्टर नीलकर प्रधान। अब प्रीमिया का फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी सन 2002 में। कब? 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 के रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी कोविड-19 के रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू किया है। अब यह प्रतिजन परीक्षण क्या है? तो प्रतिजन परीक्षण के द्वारा जो भी कोविड-19 का जिसका भी टेस्ट किया जाएगा, उनका नाक से सैंपल लिया जाएगा और फिर उसका टेस्ट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह प्रारंभ किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है और वर्चुअल अदालत की स्थापना भी उत्तर प्रदेश राज्य ने ही की थी। और उत्तर प्रदेश के राज्य के सीएम अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ ने वहाँ के सभी विधायकों और सांसदों की सैलरी से 30% की कटौती की है 1 वर्ष के लिए। यह पहला राज्य बना था। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट इनका मूल नाम है। और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जो गुजरात से हैं। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1950 यानी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। क्या है? हिंदी और उर्दू यहाँ की राजभाषा है। और इस राज्य में लोकसभा सीट है 404 जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना आरंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है। और यह योजना लॉन्च की है तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना के आधार पर। और तमिलनाडु में जो अम्मा रसोई योजना चलाई गई थी, यह चलाई गई थी पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हो गया है अभी 1 वर्ष पहले, जयललिता जयराम के द्वारा यह उन्हीं के नाम पर यह योजना चलाई थी, अम्मा रसोई योजना। और राजस्थान में अभी एक योजना और चल रही है। कौन सी है वह योजना? 15 राजे के टाइम से एक योजना चल रही है अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसी का नाम बदलकर और इसी को अब कर दिया जाएगा इंदिरा रसोई योजना। क्या कर दिया जाएगा? इंदिरा रसोई योजना। और जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है उसमें 5 रुपये में भरपेट नाश्ता और 8 रुपये में भरपेट खाना मिलता था। और अब यह योजना लॉन्च की है राजस्थान ने। तो बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। और यदि
आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया तो इसे ऑन ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ITI की वीडियो भी मैं बनाता हूँ। ITI और करंट अफेयर यदि पढ़ना है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।